नई ताजगी फैल रही है। मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूं। प्रभु, रात भर आपने मेरी रक्षा की, मेरी आत्मा को सुरक्षित रखा, मुझे नींद दी, मुझे जीवन का एक और अवसर दिया। क्या मैं इस योग्य था? नहीं प्रभु, पर आपकी दया और प्रेम ने मुझे इस सुबह देखने दिया, इसलिए मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं उस हवा के लिए जो मैं लेता हूं, उस धड़कन के लिए जो मेरे हृदय में चल रही है, उस सूर्य के लिए जो आज फिर से उगाया है, उस जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया है। क्या यह सब मेरी योग्यता से है? नहीं प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपके वचन में भजन संहिता में लिखा है, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हां प्रभु, यह दिन आपने ही बनाया है, इसलिए मैं आनंदित होऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं कृतज्ञ रहूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। दिन की शुरुआत प्रभु, जैसे ही सुबह हुई, मैंने अपनी आंखें खोली और मेरा पहला विचार आप ही थे। क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप मुझे हर दिन नया जीवन देते हैं? जब रात अंधकारमय होती है, तब भी मैं जानता हूं कि सुबह अवश्य आएगी और सुबह के साथ आपकी नई करुणा भी आएगी। विलाप की तर्तरी कहता है, वे प्रति भोर नई होती रहती हैं, तेरी सच्चाई महान है। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है। परिवार और घर के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु, आज की इस सुबह मैं अपने परिवार को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए, मेरे भाई बहनों को कृपा से ढक दीजिए। यदि हमारे घर में कोई कमी है तो आप उसे पूरी कर दीजिए। यदि हमारे घर में कोई झगड़ा है तो आप अपनी शांति से उसे भर दीजिए। प्रभु, हमारे घर को प्रेम, आनंद और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। यहोशू में कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हां प्रभु, आज मैं ये घोषणा करता हूं, मैं और मेरा घर केवल आपकी ही सेवा करेंगे। सुरक्षा की प्रार्थना प्रभु यीशु, जब मैं इस दिन की ओर कदम बढ़ाऊंगा तो मेरी प्रार्थना है कि आपकी सुरक्षा मेरे साथ हो। कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी चाल, कोई भी जादू टोना मेरे पास ना आए। आपके लहू की डाल मुझे ढके रहे, आपके स्वर्गदूत मेरे दाएं बाएं चले और आपका हाथ मुझे मार्ग दिखाए। भजन संहिता 91:11 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। हां प्रभु, आपके दूत आज मेरी रक्षा करेंगे। कार्य और आशीर्वाद है प्रभु, आज का दिन मेरे काम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे ज्ञान और बुद्धि दीजिए। यदि मैं नौकरी करता हूं तो मेरे हाथों का काम सफल हो। यदि मैं व्यापार करता हूं तो ग्राहकों और आशीर्वाद को मेरे पास भेजिए। प्रभु, आप ही मेरे आशीष का स्रोत हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है, यहोवा आकाश को अपने भंडार को खोलकर तेरे देश पर समय पर वर्षा बरसाएगा और तेरे सब कामों में आशीष देगा। प्रभु, मेरे काम पर आशीष दीजिए, मेरे परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। कह चंगाई और स्वास्थ्य प्रभु यीशु, यदि मेरे शरीर में कोई कमजोरी है तो मुझे चंगा कर दीजिए। यदि मेरे परिवार में कोई बीमार है तो उन्हें उठाकर स्वस्थ कर दीजिए। आपका वचन कहता है, यशायाह पितृफल, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपके नाम से मैं चंगा हूं। बीमारी मेरा भाग्य नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है। आत्मिक जीवन प्रभु, मेरी आत्मा को भी इस सुबह नया कर दीजिए। मुझे प्रलोभनों से बचाइए, पाप से दूर रखिए। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मेरा जीवन आपके नाम की गवाही दे सके। मत्ती 5:30 कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु, मेरा जीवन आपके उजियाले की गवाही बने। दूसरों के लिए प्रार्थना है यीशु, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो गरीब हैं उन्हें रोटी दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो अकेले हैं उनके साथ खड़े रहिए। प्रभु, उन सब पर दया कीजिए जो आपको पुकारते हैं। संपूर्ण समर्पण प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपने जीवन को पूरी तरह हाथों में सौंप देता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो। मेरी प्रार्थना है कि यह पूरा दिन आपकी कृपा, दया और प्रेम से भरा हो। भजन संहिता 63:6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। हां प्रभु,
आपकी भलाई और दया आज भी मेरे साथ रहेंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। प्रभु यीशु, तू ही जीवन का दाता है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही मृतकों को जलाने वाला परमेश्वर है और तू ही हड्डियों में भी नया मांस और सांस फूंकने वाला है। आज की ये सुबह ओ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भाई बहनों, अपनी कलीसिया और यहां तक कि उन आत्माओं को भी जो सूखी हड्डियों जैसे हो गए हैं, जिनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचा। प्रभु, हम सब मिलकर पुकारते हैं, हे प्रभु, इन सूखी हड्डियों को जीवन दे। धन्यवाद और स्तुति प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने हमें नया दिन दिया, नई सांस दी, नया अवसर दिया। कितने लोग इस धरती पर कल रात सोए और आज सुबह उठे नहीं, पर हम जीवित हैं तेरी कृपा से। प्रभु, इसके लिए तेरी महिमा हो। तू कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, न कि मरे हुओं का। धन्यवाद प्रभु कि तू अपने बच्चों को जीवित करता है, उनके जीवन को अर्थ देता है और यहां तक कि मृतकों को भी जीवन देने की शक्ति रखता है। सूखी हड्डियों की घाटी का वचन है यहोवा। तूने यह हिजकियेल से कहा था, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? और भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। आज मैं भी तेरे सामने खड़ा हूं प्रभु और कहता हूं, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे मसीही भाई बहनों में बहुत सी आत्माएं सूखी हड्डियों के समान हो गई हैं। वे निराशा में हैं, वे विश्वास खो बैठे हैं, वे टूट चुके हैं, उनके सपने मर गए हैं। पर प्रभु तूने हड्डियों पर वचन फूंका और उनमें नसें, मांस और सांस आई। वैसे ही आज हमारे बीच में भी जीवन का पुनरुत्थान हो। मृत शरीरों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके प्रियजन इस संसार से विदा हो चुके हैं। तूने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जी उठेगा। प्रभु, जिनकी आंखें बंद हो गई, जिनके शरीर मृत पड़े हैं, उन्हें तेरे राज्य में अनंत जीवन की आशा दे। उनके परिवारों को सांत्वना दे, आंसुओं को पोंछ दे और उनके दिलों में यह विश्वास भर दे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि तेरे साथ नई शुरुआत है। सभी मसीही भाई बहनों के लिए आशीष प्रभु, मैं आज हर मसीही भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई परेशान है, कहीं कोई कर्ज में डूबा है, कहीं कोई टूट चुका है, कहीं कोई जादू टोने और दुष्ट आत्माओं से जकड़ा है। हे प्रभु, सबको छुड़ा, सब पर अपनी आत्मा उंडेल दे, जैसे तूने पिन्तेकुस्त के दिन अपने चेलों पर पवित्र आत्मा उंडेला था। तेरे नाम से हर जंजीर टूट जाए, तेरे नाम से हर श्राप हट जाए, तेरे नाम से हर बंद दरवाजा खुल जाए, तेरे नाम से हर बीमारी दूर हो जाए। सुबह की प्रार्थना, नया जीवन प्रभु, जैसे सूरज हर सुबह अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही तेरी ज्योति हमारे जीवनों में हर अंधकार को मिटा दे। सूखी हड्डियां जीवित हो, मृत आत्माएं पुनर्जीवित हो, खोए हुए सपने फिर से जीवित हों। जो निराश है वे आशा से भर जाएं, जो कमजोर है वे तेरी सामर्थ से मजबूत हों, जो गिरे हैं वे तेरे हाथ से उठाए जाएं, जो खोए हुए हैं वे तुझ में पाए जाएं। 6 व्यक्तिगत पुकार है यीशु। मैं पुकारता हूं, तेरे नाम में जीवन है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में पुनरुत्थान है, तेरे नाम में विजय है। आज सुबह हर मसीही भाई बहन तेरे पवित्र नाम में नया जीवन पाए, नई शक्ति पाए, नया साहस पाए। समापन प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। धन्यवाद कि तू मृतकों को जिलाता है और सूखी हड्डियों को जीवन देता है। धन्यवाद कि तेरे लहू में हमें मुक्ति और विजय मिली है। आज की सुबह तेरी महिमा से भर जाए, हर मसीही घर तेरे आशीषों से भर जाए, हर आत्मा तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए और तेरी ज्योति से हम सब पुनर्जीवित होकर गवाही दें कि यीशु ही प्रभु है, पुनरुत्थान है और जीवन है। आमीन, आमीन, आमीन।